हाय गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का लास्ट पार्ट, जिसमें कि हम स्टडी करेंगे हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन को हम एक और नाम होता है इसको हम नॉन बाउंड रेजोनेंस भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है, इट इज़ द डिलोकलाइजेशन ऑफ एन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड ऑफ एन एल्काइल ग्रुप विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू एन एटम और a shared unsaturated सिस्टम विद एन अनशेयर्ड p ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये डीलोकलाइजेशन होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो जैसे हमने स्टडी किए पहले, जो जितने 2-3 इफेक्ट करे हमने रेजोनेंस में देखा, पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होती थी, ठीक है। फिर हमने उसके बाद इलेक्ट्रोमेरिक में देखा कि पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती थी। लेकिन इसमें क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन जो है ये इन सबसे डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। इसमें क्या होता है, हमारा सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होती है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन होती है। होती कहाँ पर है, जहाँ पर हमारे पास कोई अनशेयर्ड p ऑर्बिटल होगा। मींस कि अगर कहीं पे एम्प्टी p ऑर्बिटल है तो वहाँ पे उसके नेक्स्ट जो हमारा कोई सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा, CH मतलब सिंगल बॉन्ड जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा उसकी डिलोकलाइजेशन होगी। और होगी कहाँ पर, मींस कि जो हमारा जहाँ पे डिफिशियंसी है, जिस कार्बन के ऊपर p ऑर्बिटल जो है हमारा एक वो एम्प्टी होगा, उसके नेक्स्ट जो कार्बन होगा उसको हम अल्फा बोल सकते हैं। तो अल्फा कार्बन का जो सिग्मा बॉन्ड है वो हमारा डिलोकलाइज होता है एम्प्टी p ऑर्बिटल में, ठीक है। तो इसमें देखो, अब ये जो हाइपर कंजुगेशन है ये कहाँ पर पॉसिबल होती है। तो जैसे हमारे पास कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन में ये पॉसिबल होगी कार्बोकैटायन। दूसरा आ गया फ्री रेडिकल में, ये हमें दिखाई देती हैं। फ्री रेडिकल में पॉसिबल होती है हमारी हाइपर कंजुगेशन, फ्री रेडिकल, ठीक है। और एक होता है जैसे ये हमने यहाँ पे लिखा है अनसैचुरेटेड सिस्टम, जो भी होगा हमारा अनसैचुरेटेड मींस डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जैसे कार्बोकैटायन हमारे पास, मान लो कि कोई ऐसा कार्बोकैटायन जिसमें, अब कार्बोकैटायन में क्या होता है कि एक जो कार्बन होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा और वहाँ पे p ऑर्बिटल एक वैकेंट होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि उसके नेक्स्ट जो कार्बन होगा उसका चाहे मतलब कोई एल्काइल ग्रुप होगा, तो वहाँ से क्या होगा कि अल्फा हाइड्रोजन जो होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि मतलब उस कार्बन और CH बॉन्ड को तोड़ेगा और उसकी डिलोकलाइजेशन होगी हमारी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और उस मतलब जो वैकेंट p ऑर्बिटल है कार्बन का, उसके ऊपर वो मतलब उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे इसको एग्जांपल के बेसिस पे, ठीक है। हाँ, एक और वो बात है, इसको हम ये जो हाइपर कंजुगेशन इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोल देते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस मीन्स कि बॉन्ड नहीं होता है हमारा तब भी रेजोनेंस पॉसिबल है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, आप एक बार फिर से देखो, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होती है, इसमें ध्यान रखना। बाकी जो इफेक्ट्स होंगे हमारे उसमें पाई इलेक्ट्रॉन की ही होती है डीलोकलाइजेशन, लेकिन हाइपर कंजुगेशन का ऐसा इफेक्ट है, इसमें हमारा सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होती है, ठीक है। डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड of an alkyl group which are directly attached to an atom or unsaturated system with an unshared p orbital, ठीक है। तो अब इसमें देखो हाइपर कंजुगेशन कैसे पॉसिबल है हमारी, और इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती है, ठीक है। जैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हमने देखते हैं हम, या फिर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखे, तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। जितने हमारे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ही सिस्टम हमारा स्टेबल होता है, ठीक है। जैसे कार्बोकैटायन को देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कार्बोकैटायन है, पॉजिटिव, ठीक है। ये आया इथाइल कार्बोकैटायन। इसमें देखो, इसमें कैसे हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल होती है, ये देखो, ये जो p ऑर्बिटल है इसका एक, ये पॉजिटिव क्यों इसके ऊपर, क्योंकि ये जो इसका जो इस कार्बन का जो एक p ऑर्बिटल है वो वैकेंट है, ठीक है, एम्प्टी है, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पे कि ये इसके नेक्स्ट ये जो कार्बन है, अल्फा कार्बन बोल लेंगे हम इसको, तो अल्फा कार्बन के साथ जो CH बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ये जो बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन क्या करता है कि एक हिसाब से मतलब सेक्रीफाई करेगा, ये क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। और मीन्स कि ये जो बॉन्ड है H पॉजिटिव, यहाँ पे इस बॉन्ड को तोड़ देगा, ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव बाहर जाएगा और ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव में आपको पता है बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ये बनेगा हमारा, हाँ, ये तो एज इट इज रहा। यहाँ पे देखो, ये सिग्मा बॉन्ड हमारा ब्रेक हो रहा है, ठीक है। उसके बाद CH कार्बन
हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब ये पॉजिटिव और ये जो नेगेटिव इनके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखो हम क्यों बोलते हैं कि इट इज अ नॉन बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो आप हमारा ये बॉन्ड टूट रहा है, हमारा क्या हो रहा है, ये सिग्मा CH बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, ये डीलोकलाइज्ड हो रहा है, और यहाँ पे देखो H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज हो रहा है, साथ में देखो रेजोनेंस आ रहा है, ठीक है, लेकिन बॉन्ड नहीं इनके बीच में। देखो ये देखो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं है, फिर भी रेजोनेंस हो रहा है हमारा, ठीक है। तभी इसका एक और सेकंड नाम होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसका एक और नाम होगा हमारा नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस। अब देखो हाँ, इसमें एक और बात आप ध्यान रखना कि जितने हमारे ये अल्फा हाइड्रोजन होंगे ना, उतने ही इसके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ये आ गया, सेकंड पॉसिबिलिटी होगी हमारी कि ये वाला जो अब ये जो हमारा सेकंड हाइड्रोजन है, ठीक है, अब ये हाइपर कंजुगेशन मतलब ये अपने बॉन्ड को तोड़ेगा, ठीक है। अभी जब इसने अपना बॉन्ड तोड़ा तो क्या होगा, ठीक है, तो ये वाला जो हमारा हाइड्रोजन होगा ये तो H पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे, ठीक है, H पॉजिटिव हो गया, साथ में ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव फिर से बॉन्ड क्रिएट हो गया, ठीक है। ये देखो तो दो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन गए हमारे। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगी हमारी, तो इसको रब कर देते हैं, थर्ड ऐसे बताते हैं। थर्ड कैसे बनेगा हमारा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, ये जो थर्ड, अब जो तीसरा वाला है हमारा हाइड्रोजन, अब वो CH बॉन्ड को तोड़ेगा और H पॉजिटिव यहाँ पे ऐसे रहेगा, नेगेटिव आ गया इसके यहाँ पॉजिटिव है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन एज इट इज रहे हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव पॉजिटिव में फिर से बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, तो इसको आप रब कर सकते हो, ठीक है। देखो कंडीशन क्या है कि एम्प्टी p ऑर्बिटल होना चाहिए और उसके नेक्स्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, ठीक है। अल्फा में ही ये हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल होती है। बीटा अगर कहीं पे होगा हमारा या फिर गामा कोई हाइड्रोजन, तो वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन कंसेप्ट नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जितने हमारे अल्फा हाइड्रोजन उतने ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके देखो इसके नेक्स्ट ये अल्फा कार्बन, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, इट मींस हमारे 3 ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और जितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं किसी भी सिस्टम में उतना ही सिस्टम हमारा स्टेबल होता है, ठीक है। दूसरी बात आ गई हमारे पास ये फ्री रेडिकल में कैसे पॉसिबल है हाइपर कंजुगेशन। फ्री रेडिकल का देखो आप पास कोई फ्री रेडिकल है, प्राइमरी लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये कार्बन होगा, इसके साथ 3 हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। इसमें देखो ये दो तो हर अल्फा हाइड्रोजन क्योंकि रेडिकल के साथ डायरेक्टली लगे, ठीक है। यहाँ पे भी एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, ठीक है, एम्प्टी p ऑर्बिटल होगा, ठीक है। ये तो ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया, ऑक्टेट इसका पूरा नहीं। तो यहाँ पे देखो आप ये जो कार्बन है अल्फा, ये फिर ऐसे ही ये यहाँ से भी ये बॉन्ड क्लीवेज होगी, क्योंकि ये जो जिस कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल है उसके नेक्स्ट अल्फा कार्बन होता है, ठीक है। तो अल्फा जो हाइड्रोजन होंगे यही हाइपर कंजुगेशन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो बॉन्ड कैसे टूटेगा, ये इसकी डीलोकलाइजेशन कैसे होगी, तो ये होमोलेप्टिकल क्लीवेज होगी। होमोलेप्टिक क्लीवेज मीन्स की एक एक अपना अपना इलेक्ट्रॉन ये लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या बना, ये H पॉजिटिव ऐसे रहेगा, कार्बन के ऊपर आ गया रेडिकल, साथ में एक रेडिकल यहाँ पे ये वाला, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसके ये जो रेडिकल के बीच में हमारे पास एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको तो ये आ गया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना आप कि फ्री रेडिकल में जो हाइपर कंजुगेशन है हमारी, वो रेडिकल देखो होमोलेप्टिक क्लीवेज होगी और रेडिकल फॉर्म में ही हमारे ये हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है, ठीक है। हो गया ये फर्स्ट स्ट्रक्चर। वैसे ही हमारा ये सेकंड पॉसिबिलिटी है कि सेकंड बॉन्ड टूटेगा हमारा, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड टूटेगा। मैं एक और ड्रॉ कर रहा हूँ फिलहाल, इसमें देखो मान लो कि हमारा सेकंड ये टूटता है, इसकी भी होमोलेप्टिक क्लीवेज होगी तो ऐसे टूटेगा ये एक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, फिर कार्बन के ऊपर रेडिकल, इसके ऊपर रेडिकल, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ये H रेडिकल आ गया, यहाँ पे ये H ये आगे, तो इनके बीच में बेसिक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बना हमारा ये देखो
ये बन गया हमारा सेकंड हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें फ्री रेडिकल कहते हैं। तो मैंने क्या पहले ही बोला था आपको कि जितने हमारे अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतना ही हमारे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, सिस्टम उतना ही स्टेबल बनता है, ठीक है। तो ये हो गया। और थर्ड में ये टूटेगा, ठीक है। तो उसके नेक्स्ट हम डायरेक्ट कर रहे हैं हम कि अनसैचुरेटेड सिस्टम में कैसे हमारी हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल होती है। जैसे मान लो हमारे पास मैं ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास कोई ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। और इसके नेक्स्ट कहीं पे ये इथाइल एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें देखो ये आ गया हमारा ट्रिपल बॉन्ड वाला और उसके नेक्स्ट अल्फा कार्बन, ठीक है। तो इसमें कैसे पॉसिबल होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा कोई, ठीक है। तो इसमें देखो आप, जब ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, ये H पॉजिटिव एज रिलीज हो जाएगा, ये H पॉजिटिव चला गया और ये वो जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ कि H पॉजिटिव यहाँ पे जा गया, ये हमारा कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। डबल बॉन्ड क्योंकि जब ट्रिपल बॉन्ड है इसकी पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो जाएंगे। कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती तो 5 बॉन्ड तो बनाया नहीं कार्बन, तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रक्चर तो ये बन गया हमारा। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पर कि अब हो सकता है, हो क्या सकता है, ऐसा ही होगा कि ये जो सेकंड पॉसिबिलिटी है हमारा कि सेकंड सेक्टर कैसे बनेगा कि ये जो बॉन्ड है हमारा ये शिफ्ट होगा अंदर की तरफ, ठीक है। और ये H पॉजिटिव बाहर जाएगा, तो H पॉजिटिव वैल्यू रहा, ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक है। साथ में ये हाइड्रोजन आ गया, कार्बन, अब फिर से ये बॉन्ड तो शिफ्ट ही होता है क्योंकि कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है, तो नेगेटिव हाइड्रोजन, ठीक है। ये बन गया। उसके नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है हमारी ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड अंदर की तरफ शिफ्ट और फिर ये आए। तो इसमें देखो मतलब डीलोकलाइजेशन हो रही है एक हिसाब से, हम ऐसे बोला जाए तो ये पॉजिटिव आ गया, ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो गया, फिर से ये पाई आगे जाएगा, कार्बन नेगेटिव एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। तो इसमें नॉर्मली हमने क्या देखा कि कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल एंड अनसैचुरेटेड अगर हमारा कोई सिस्टम में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसमें भी हमारी हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है। और एक और बात कि जितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे हमारा सिस्टम उतना ही स्टेबल होता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन हम देखते हैं कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था पिछले एक दो लेक्चर में कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा टर्शियरी स्टेबल होगा, फिर आएगा हमारा सेकेंडरी, फिर आएगा प्राइमरी, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशन, ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, कार्बोकेटाइन। तो हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे हम कैसे इसको डिसाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, मैंने क्या बोला था कि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे हमारे, ठीक है। तो इसको देखो आप, जैसे अब ये टर्शियरी जो कार्बोकेटाइन होगा इसके साथ क्या होगा हमारा कि कितने अल्काइल ग्रुप होंगे, 3, 1 2 3, ठीक है। तो इसमें देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ये आ गया हमारा एम्प्टी पी ऑर्बिटल। उसके नेक्स्ट देखो मतलब कार्बोकेटाइन के नेक्स्ट एक अल्फा कार्बन एक के साथ 3, ठीक है, दूसरा अल्फा कार्बन, तीसरा अल्फा। तो एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो 3 के साथ कितनी है, 3 6 3 9, ठीक है। मीन्स 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन है तो 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसकी, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आ गई। उसके नेक्स्ट देखो सेकेंडरी में क्या होता है हमारे पास, CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे 6 ही अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, 6 ही अल्फा हाइड्रोजन है क्योंकि ये जो है कार्बोकेटाइन इसके नेक्स्ट अल्फा कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। तो उसके नेक्स्ट देखो आप, प्राइमरी में तो 3 ही होंगे क्योंकि एक ही एल्काइल ग्रुप होता है यहाँ पे, CH3 कार्बन H एंड पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें 3 ही अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके 3 ही स्ट्रक्चर बनेंगे। तो जितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे सिस्टम उतना ही स्टेबल होता है हमारा। तो इसलिए तो ठीक है, मतलब कि नॉर्मली हम बोल देते हैं कि टर्शियरी जो है हमारा वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन भी हम इसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक आपका वैसे तो इंडक्टिव इफेक्ट आता था कि ये इंडक्टिव इफेक्ट से भी आप इसको बता सकते हो, ठीक है। उसके नेक्स्ट है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल भी हम हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे भी बता सकते हैं फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, ठीक है। तो उसमें भी ये नॉर्मली चलता है कि टर्शियरी ज़्यादा स्टेबल होगा तो वहाँ पर भी वही आ गया हमारा कि जितने ज़्यादा
हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर उतने ज़्यादा सिस्टम स्टेबल है। ठीक है, यहाँ पे देखो कितने अल्फा है, 1 2 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, 9 अल्फा हाइड्रोजन और 9 ही इसके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। सिमिलरली सेकेंडरी में क्या होगा हमारा 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, क्योंकि 6 हमारे ये देखो 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, उसके नेक्स्ट देखो आप प्राइमरी में क्या होगा हमारा CH3 एक ही अल्काइल ग्रुप होगा। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन ये ध्यान रखना ये अल्फा नहीं है, इसके नेक्स्ट जो कार्बन होगा वो अल्फा और उसके साथ जो अटैच होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 ही इसके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। जितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर सिस्टम उतना ही स्टेबल होता है। ठीक है, अच्छा एक और इसका नाम होता है हाइपर कंजुगेशन का, इसको बोलते हैं हम बेकर नॉर्टन इफेक्ट भी बोल देते हैं, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने ये कंसेप्ट दिया था उसके नाम पे भी हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। तो हमने चारों इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स पर लिए और अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें हम कैसे कैसे मतलब आपको क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, चाहे नीट हो गया हमारा चाहे JEE मेंस हो गया, उसको हम सारा कवर करेंगे। थैंक यू।